दोस्तों, जिस तरीके से हाई स्कूल इंटर पास बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोगों ने अंग्रेजी बोलना सीखा है, उसी तरीके से आज के इस वीडियो में हम लोग भी शब्दों का यूज़ करके अंग्रेजी को बोलना सीखेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी और आप लोग आज से ही अंग्रेजी बोलना चालू कर दोगे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे हैड टू का यूज़ करना। हैड टू का हिंदी अर्थ होता है ना पड़ा। जैसे कि दोस्तों, आप लोगों को कोई भी काम मजबूरी में करना पड़े तो हैड टू का यूज़ करके अंग्रेजी में बोल सकते हो। जैसे कि आपको बोलना हो आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू सी, मुझे देखना पड़ा, आई हैड टू सी, मुझे देखना पड़ा, आई हैड टू ईट, मुझे खाना पड़ा, आई हैड टू ईट, मुझे खाना पड़ा। कितनी आसान अंग्रेजी है। अभी इसी प्रकार से दो तीन सेंटेंस और दो चार वाक्य और है। आई हैड टू से, मुझे कहना पड़ा, आई हैड टू से, मुझे कहना पड़ा, आई हैड टू आस्क, मुझे पूछना पड़ा। जब आपको बोलना हो मुझे पूछना पड़ा तो अंग्रेजी में बोलो आई हैड टू आस्क, मुझे पूछना पड़ा। तीसरा है आई हैड टू शो, मुझे दिखाना पड़ा, आई हैड टू शो, मुझे दिखाना पड़ा। आई हैड टू बीट, मुझे पीटना पड़ा, आई हैड टू बीट, मुझे पीटना पड़ा। इस प्रकार से आप लोग बहुत सारे वाक्य को बना सकते हो। मुझे खाना पड़ा, मुझे जाना पड़ा, मुझे आना पड़ा, हैड टू का यूज कर सकते हो। तो नेक्स्ट दोस्तों, अब हम लोग सीखेंगे कैन का यूज करना। कैन का हिंदी अर्थ होता है सकता। जैसे कि दोस्तों, किसी भी वाक्य के लास्ट में सकता है आए या सकता हूँ आए, वहाँ पर आप लोग कैन का यूज कर सकते हो। जैसे कि फर्स्ट है आई कैन गो, मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो, मैं जा सकता हूँ। ही कैन प्ले, वह खेल सकता है, ही कैन प्ले, वह खेल सकता है। ही कैन फाइट, वह लड़ सकता है, ही कैन फाइट, वह लड़ सकता है। यू कैन कम, तुम आ सकते हो। ऐसा बोलते हो ना, तुम आ सकते हो, तो अंग्रेजी में बोलो यू कैन कम, तुम आ सकते हो। आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ। मैं खा सकता हूँ, मैं पी सकता हूँ, मैं सो सकता हूँ। तो आई कैन का यूज करके बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। तीसरा है ही कैन स्विम, वह तैर सकता है, ही कैन स्विम, वह तैर सकता है, वह खा सकता है, वह पी सकता है। तो ही कैन का यूज करके वाक्य को बना सकते हो। इट कैन बे, या हो सकता है। इस प्रकार से भी आप लोग बहुत सारे वाक्य को बना सकते हो। अब दोस्तों, हम लोग सीखेंगे यूज ऑफ हैव टू का यूज करना। हैव टू का हिंदी अर्थ होता है ना है। जैसे कि दोस्तों, किसी भी वाक्य के लास्ट में ना है आए तो वहाँ पर आपको हैव टू का यूज करना है। जैसे कि फर्स्ट है आई हैव टू गो, मुझे जाना है, आई हैव टू गो, मुझे जाना है। दूसरा है आई हैव टू सिट, मुझे बैठना है, आई हैव टू सिट, मुझे बैठना है। आई हैव टू सी, मुझे देखना है, आई हैव टू सी, मुझे देखना प्रकार से भी मैं आपको दो तीन वाक्य और सिखाऊंगा। आई हैव टू प्ले, मुझे खेलना है। ऐसा आप लोग बोलते हो ना, मुझे खेलना है, तो अंग्रेजी में बोलो आई हैव टू प्ले, मुझे खेलना है। दूसरा है यू हैव टू सिंग, तुम्हें गाना है, यू हैव टू सिंग, तुम्हें गाना है। अगर आपको बोलना हो तुम्हें खाना है, तुम्हें पीना है, तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें जाना है, तो ऐसे वाक्यों में आप लोग यू हैव टू का यूज करके अंग्रेजी को बोल सकते हो। तीसरा है आई हैव टू से, मुझे कहना है, आई हैव टू से, मुझे कहना है। अगर आपको बोलना हो मुझे खाना है, मुझे पीना है, मुझे दौड़ना है, तो आई हैव टू का यूज करके अंग्रेजी को बोल सकते हो। कितनी आसान अंग्रेजी है। हम आपको बिल्कुल जीरो लेवल से सिखाएंगे और बहुत सारी चीज़ों का यूज करना सिखाएंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो नेक्स्ट अब हम लोग सीखेंगे विल हैव टू का यूज करना। विल हैव टू का हिंदी अर्थ होता है ना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग बोलते हो ना, आई विल हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा। ही विल हैव टू सी, उसे देखना पड़ेगा, ही विल हैव टू सी, उसे देखना पड़ेगा, उसे आना पड़ेगा, उसे खेलना पड़ेगा। तो ही विल हैव टू का यूज करके बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। तो नेक्स्ट है ही विल हैव टू डू, उसे करना पड़ेगा, ही विल हैव टू डू, उसे करना पड़ेगा, उसे खाना पड़ेगा, उसे पीना पड़ेगा। तो ही विल हैव टू का यूज करके बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। दूसरा है यू विल हैव टू वेट, तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा, यू विल हैव टू वेट, तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा, तुम्हें खाना पड़ेगा, तुम्हें आना पड़ेगा। किस प्रकार से आप लोग विल हैव टू का यूज करके अंग्रेजी को बोल सकते हो। तो नेक्स्ट है अब हम लोग सीखेंगे आई वाज अबाउट टू का यूज करना। आई वाज अबाउट टू का हिंदी अर्थ होता है ने ही वाला था। जैसे दोस्तों, किसी भी वाक्य के लास्ट में ने ही वाला था है, तो वहाँ पर आप लोग आई वाज अबाउट टू का यूज कर सकते हो। जैसे कि आपको बोलना हो मैं खेलने ही वाला था, तो अंग्रेजी में बोलो आई वाज अबाउट टू प्ले, मैं खेलने ही वाला था, आई वाज अबाउट टू प्ले। दूसरा है मैं सोने ही वाला था, आई वाज अबाउट टू स्लीप, मैं सोने ही वाला था, आई वाज अबाउट टू स्लीप। अभी इस प्रकार से दो वाक्य और मैं कहने ही वाला था, आई वाज अबाउट टू से, मैं कहने ही वाला था, आई वाज अबाउट टू से, मैं फ़ोन करने ही वाला था, आई वाज अबाउट टू कॉल, मैं फ़ोन करने ही वाला था, आई वाज अबाउट टू कॉल। अगर आपको बोलना हो मैं खाने ही वाला था, मैं पढ़ने ही वाला था, मैं जाने ही वाला था, या मैं आने ही वाला था, तो ऐसे वाक्यों में आप लोग आई वाज अबाउट टू
का यूज करके बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। इसी प्रकार से बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोगों ने अंग्रेजी बोलना सीखा है। तो अगर आप लोग भी अच्छे तरीके से सीखना चाहते हो और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो नेक्स्ट है, अब हम लोग सीखेंगे आई विल टेल यू आफ्टर का यूज करना। जैसे कि आप लोग बोलते हो ना, देख कर बताता हूँ, तो अंग्रेजी में बोलो आई विल टेल यू आफ्टर सेइंग। देख कर बताता हूँ, आई विल टेल यू आफ्टर सेइंग। दूसरा है, पूछ कर बताता हूँ, आई विल टेल यू आफ्टर आस्किंग। पूछ कर बताता हूँ, आई विल टेल यू आफ्टर आस्किंग। इस प्रकार से और भी वाक्य को बना सकते हो। जैसे कि आपको बोलना हो सोच कर बताता हूँ, तो अंग्रेजी में बोलो आई विल टेल यू आफ्टर थिंकिंग। सोच कर बताता हूँ, आई विल टेल यू आफ्टर थिंकिंग। आकर बताता हूँ, आई विल टेल यू आफ्टर कमिंग। आकर बताता हूँ, आई विल टेल यू आफ्टर कमिंग। अगर आपको बोलना हो सोकर बताता हूँ, खाकर बताता हूँ, पढ़कर बताता हूँ, लिख कर बताता हूँ, तो इस प्रकार से आप लोग आई विल टेल यू आफ्टर का यूज करके बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। तो नेक्स्ट है, अब हम लोग सीखेंगे आई विश आई हैड का यूज करना। आई विश आई हैड का हिंदी अर्थ होता है काश मेरे पास। जैसे कि आप लोग बोलते हो ना, काश मेरे पास एक फोन होता, तो अंग्रेजी में बोलो आई विश आई हैड अ मोबाइल। काश मेरे पास एक फोन होता, आई विश आई हैड अ मोबाइल। दूसरा है, काश मेरे पास तुम होती, आई विश आई हैड यू। अगर आपको बोलना हो काश मेरे पास एक कार होती, काश मेरे पास एक घर होता, इस प्रकार से बहुत सारे वाक्य को बना सकते हो। जैसे कि आपको बोलना हो काश मेरे पास एक बड़ा घर होता, तो अंग्रेजी में बोलो आई विश आई हैड अ बिग हाउस। काश मेरे पास एक बड़ा घर होता, आई विश आई हैड अ बिग हाउस। अगर आपको बोलना हो काश मेरे पास एक बड़ी कार होती, काश मेरे पास एक बड़ा फोन होता, तो इस प्रकार से भी आप लोग बहुत सारे वाक्य को बना सकते हो। दूसरा है, काश मेरे पास एक घड़ी होती, आई विश आई हैड अ वॉच। काश मेरे पास एक घड़ी होती, आई विश आई हैड अ वॉच। बना सकते हो ना वाक्य को। तो नेक्स्ट है, अब हम लोग सीखेंगे लेट मी का यूज करना। जैसे कि फर्स्ट है, लेट मी गो, मुझे जाने दो। लेट मी गो, मुझे जाने दो। लेट हिम लर्न, उसे सीखने दो। लेट हिम लर्न, उसे सीखने दो। लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो। लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो। इस प्रकार से आप लोग भी बहुत सारे वाक्य को बना सकते हो लेट का यूज करके। किसी भी वाक्य के लास्ट में दो आए तो वहाँ पर आप लोग लेट का यूज कर सकते हो। जैसे कि आपको बोलना हो लेट देम डू, उसे करने दो। लेट देम डू, उसे करने दो, उसे खाने दो, उसे पढ़ने दो। ऐसे वाक्य में आप लोग लेट हिम का यूज कर सकते हो। जैसे कि दूसरा है, लेट मी बॉथ, मुझे नहाने दो। ऐसा बोलते हो ना, मुझे नहाने दो, तो अंग्रेजी में बोलो लेट मी बॉथ, मुझे नहाने दो। लेट हिम रीड, उसे पढ़ने दो। लेट हिम रीड, उसे पढ़ने दो, उसे लिखने दो, उसे जाने दो। तो लेट हिम का यूज कर सकते हो। अगर आपको बोलना हो मुझे नहाने दो, मुझे खाने दो, तो लेट मी का यूज कर सकते हो। समझ गए ना कैसे बोलना। अब हम लोग सीखेंगे फील लाइक का यूज करना। फील लाइक का हिंदी अर्थ होता है मन कर रहा है। जैसे कि आप लोग बोलते हो ना, मेरा वहाँ जाने का मन कर रहा है, तो अंग्रेजी में बोलो आई फील लाइक गोइंग देयर। मेरा वहाँ जाने का मन कर रहा है, आई फील लाइक गोइंग देयर। दूसरा है, मेरा बात करने का मन कर रहा है, आई फील लाइक टेकिंग। मेरा बात करने का मन कर रहा है, आई फील लाइक टेकिंग। इस प्रकार से भी आप लोग बहुत सारे वाक्य को बना सकते हो। जैसे कि आपको बोलना, मेरा खाना खाने का मन कर रहा है, आई फील लाइक हैविंग फूड। जब आपको बोलना हो मेरा खाना खाने का मन कर रहा है, तो अंग्रेजी में बोलो आई फील लाइक हैविंग फूड। दूसरा है, मेरा गाना गाने का मन कर रहा है, आई फील लाइक सिंगिंग अ सॉन्ग। समझ गए ना किस प्रकार से बोलना है। तो नेक्स्ट अब हम लोग सीखेंगे गो आफ्टर का यूज करना। जैसे कि आप लोग बोलते हो ना, खाना खा कर जाना, तो अंग्रेजी में बोलो गो आफ्टर ईटिंग फूड। खाना खा कर जाना, गो आफ्टर ईटिंग फूड। दूसरा है, मुझसे मिलकर जाना, गो आफ्टर मीटिंग मी। मुझसे मिलकर जाना, गो आफ्टर मीटिंग मी। इस प्रकार से भी आप लोग बहुत सारे वाक्य को बना सकते हो। खाना खा कर जाना, हेलमेट पहन कर जाना, कुछ भी बना सकते हो। जैसे कि नेक्स्ट है, मुझे बता कर जाना, गो आफ्टर टेलिंग मी। ऐसा बोलते हो ना घरों में रोज, मुझे बता कर जाना, तो अंग्रेजी में बोलो गो आफ्टर टेलिंग मी। दूसरा है, हेलमेट पहन कर जाना, गो आफ्टर वेयरिंग हेलमेट। हेलमेट पहन कर जाना, गो आफ्टर वेयरिंग हेलमेट। इस प्रकार से बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बना सकते हो। तो नेक्स्ट है, हम लोग सीखेंगे लास्ट लॉन्ग का यूज करना। लास्ट लॉन्ग का हिंदी अर्थ होता है खूब चलेगा। जैसे कि आप लोग बोलते हो ना, यह मूवी खूब चलेगी, तो अंग्रेजी में बोलो दिस मूवी विल लास्ट लॉन्ग। यह मूवी खूब चलेगी, दिस मूवी विल लास्ट लॉन्ग। दूसरा है, यह गाना खूब चलेगा, दिस सॉन्ग विल लास्ट लॉन्ग। यह गाना खूब चलेगा, दिस सॉन्ग विल लास्ट लॉन्ग। अगर आपको बोलना हो यह चप्पल खूब चलेगी, मेरे स्लीपर खूब चलेंगे, तो इस प्रकार से भी वाक्य को बना सकते हो। जैसे कि नेक्स्ट, मेरे जूते खूब चलेंगे, माय शूज विल लास्ट लॉन्ग। जब आपको बोलना हो मेरे जूते खूब चलेंगे, तो अंग्रेजी में बोलो माय शूज विल लास्ट लॉन्ग। इस प्रकार से बहुत सारे वाक्य को बना सकते हो। मेरा मोबाइल खूब चलेगा, मेरा चार्जर खूब चलेगा, बहुत सारे सेंटेंस को बना सकते हो। चौथा है, तुम्हारा मोबाइल खूब चलेगा, योर मोबाइल विल लास्ट लॉन्ग। तुम्हारा
तुम्हारा मोबाइल खूब चलेगा, योर मोबाइल विल लास्ट लॉन्ग। अगर आपको बोलना हो तुम्हारा घर खूब चलेगा, तुम्हारा चार्जर खूब चलेगा, तुम्हारा स्लीपर खूब चलेगा, तो इस प्रकार से भी आप लोग बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। तो नेक्स्ट अब हम लोग सीखेंगे हैविंग टू का यूज करना। हैविंग टू का हिंदी अर्थ होता है करना पड़ रहा है। जैसे कि आप लोग बोलते हो ना, मुझे अंग्रेजी सीखना पड़ रहा है, तो अंग्रेजी में बोलो आई एम हैविंग टू लर्न इंग्लिश। मुझे अंग्रेजी सीखना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू लर्न इंग्लिश। अगर आपको बोलना हो मुझे मैथ सीखना पड़ रहा है, मुझे उर्दू सीखना पड़ रहा है, तो बहुत सारे वाक्य को बना सकते हो। जैसे कि दूसरा है मुझे वहाँ जाना पड़ रहा है, तो अंग्रेजी में बोलो आई एम हैविंग टू गो देयर। मुझे वहाँ जाना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू गो देयर। अगर आपको बोलना हो मुझे वहाँ आना पड़ रहा है, मुझे वहाँ खाना पड़ रहा है, मुझे वहाँ लिखना पड़ रहा है, तो इस प्रकार से बहुत सारे वाक्य को बना सकते हो। जैसे कि नेक्स्ट है अब हम लोग सीखेंगे डू इवर का यूज करना। डू इवर का हिंदी अर्थ होता है कभी तो। जैसे कि आप लोग बोलते हो ना कभी तो टाइम पे आ जाया करो, तो अंग्रेजी में बोलो डू इवर कम ऑन टाइम। कभी तो टाइम पे आ जाया करो, डू इवर कम ऑन टाइम। अगर आपको बोलना हो कभी तो टाइम पे खा लिया करो, कभी टाइम पर सो लिया करो, तो इस प्रकार से वाक्य को बना सकते हो। जैसे कि दूसरा है कभी तो कॉल कर लिया करो, डू इवर कॉल मी। कभी तो कॉल कर लिया करो, डू इवर कॉल मी। कभी तो कुछ भी सेंटेंस को बना सकते हो डू इवर का यूज करके। तो नेक्स्ट अब हम लोग सीखेंगे एट टाइम्स का यूज करना। एट टाइम्स का हिंदी अर्थ होता है कभी कभार। जैसे कि आप लोग बोलते हो ना मैं कभी कभार उससे बात करता हूँ, तो इसको अंग्रेजी में बोलो आई टॉक टू हर एट टाइम्स। मैं कभी कभार उससे बात करता हूँ, तो अंग्रेजी में बोलो आई टॉक टू हर एट टाइम्स। दूसरा है मैं कभी कभार टीवी देखता हूँ, तो अंग्रेजी में बोलो आई वॉच टीवी एट टाइम्स। मैं कभी कभार टीवी देखता हूँ, आई वॉच टीवी एट टाइम्स। अगर आपको बोलना हो मैं कभी कभार सीरियल देखता हूँ, मैं कभी कभार मोबाइल देखता हूँ, तो इस प्रकार से बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बना सकते हो। और दोस्तों आप लोगों को आज की इस वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट कर देना। अगर आप लोग इसी प्रकार से अंग्रेजी को बोलना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं यार। तब तक के लिए बाय बाय।